चैनसो मैन एपिसोड 4 हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्या हाल है वीरो, हम कवर कर चुके हैं एपिसोड 3 और आज हम कवर करने वाले हैं एपिसोड 4। अगर आपने एपिसोड 3 नहीं देखा, 2 नहीं देखा, 1 नहीं देखा तो जाके जरूर देखो। क्या देखो? हाँ, एपिसोड जाके देखो। बाकी पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक लड़की है पावर, जिसका नाम पावर है। वो क्या करती है, डेंजी को रिश्वत दे देती है कि मैं तुम्हें अपने आप को छूने दूंगी अगर तुम मेरे साथ चलते हो और मेरी कैट को बचाते हो। फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं बैड डेविल के पास और वहाँ पहुंचने के बाद बैड डेविल उसकी ना तो कैट को छोड़ता है और ना ही उस लड़की को। फिर डेंजी चैंसो में बदल जाता है और क्या मस्त तबाही वाली लड़ाई होती है। एट लास्ट लगभग वो मार ही देता है उसको। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की। लेट्स बिगिन। अब हमें दिखाया जाता है एक ऐसा सीन जहाँ पर पावर छोटी छोटी बर्ड से लेकर बड़े बड़े बीएस को खा रही है, लेकिन उसका प्यार अपनी मियाओं के लिए बहुत ज्यादा हो चुका है। मतलब इतना हो चुका है कि उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। वो तेज तेज भाग रही है, कभी गिर रही है। भाई मतलब वो बस ये चाहती है कि मैं अपनी कैट को कैसे भी उसके चंगुल से छुड़ा लूं। और बस यही सोच रही होती है कि मुझे दुनिया में किसी की भी परवाह नहीं थी, किसी की भी नहीं परवाह थी, लेकिन उस छोटी सी कैट के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। और फिर वो लास्ट में गिर जाती है और फिर वो अपने आप को उस कैट के पास महसूस करती है। और जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखती है उसकी कैट उसके साथ है और दोनों उस बैड डेविल के पेट में हैं। और जब वापस से उसकी आंख बंद होती है, वापस से उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो दोनों डेंजी की गोद में थे। और वो पूछती है, तुम्हें मैंने धोखा दिया लेकिन तुमने मुझे फिर भी बचाया, तो क्यों बचाया? तो वो कहता है एक्चुअली कहता नहीं है, सिर्फ इशारा करता है, सिर्फ उंगली करता है। तो वो बोलती है क्या बकवास है। फिर लड़की कहती है आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें डिसीव किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कहती है इट्स ओके, मैं तुम्हें अपने आप को छूने दूंगी। तो वो सोचता है क्या सच में, और खुश हो जाता है। ये करके अपना हाथ ऐसे ऊपर खींचता है और इतने में उसका हाथ कट जाता है, फट। और वो जोर से रो के चिल्ला रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक फीमेल डेविल। अब फीमेल कैसे है वो आप समझ सकते हो इसे देख के। जो उसका हाथ ऐसे उठाती है, अपने मुंह के पास लेके जाती है, उसे सूंघती है, कुछ करती है और खा जाती है। फिर वो बोलती है तो तुम हो जिसने मारा है मेरे बेटी को, वो मेरा बंदा था और तुमने उसे मार दिया, यू लिटिल ब्रैट। और वो उस लड़की से बोलता है हिम्मत है तुम्हें उठने की? तो वो कहती है नहीं, मेरी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर सकती। लड़की कहती है तुम मियाओ को उठाओ और यहाँ से भाग जाओ। तो वो कहता है चलो सही है, देखते हैं, और एक्टिवेट कर देता है अपना चैंसो वाला मोड वापस से। लेकिन एक्चुअली इस बार बहुत कम एक्टिवेट होते हैं, इस बार बहुत कम चैंसो आते हैं क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ब्लड लीक हो चुका है, या फिर कहो वेस्ट हो चुका है। तो ये फीमेल डेविल कहती है अच्छा तो तुम हो वो, लेकिन तुम्हारा फेस क्यूट है, इसलिए मैं तुम्हें एक ही मौका देती हूँ, तुम जा सकते हो, जाओ, तुम्हें छोड़ा। तो ये पूछता है सिर्फ मुझे या इन्हें भी? तो वो पहले सोचती है और कहती है नहीं, इन्हें मैं खाने वाली हूँ। फिर वो शुरू करते हैं अपनी 1-on-1 फाइट। बोलता है लड़ूंगा मैं, जब तक मैं उसे छू ना लूं तब तक लड़ूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं कहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ लड़ूंगा। तो ये फीमेल डेविल कहती है क्या छोटी सी डिजायर है इस आदमी की, और इसके सामने मेरा बेटी मर गया, यार कितना अफसोस की बात है। तो डेंजी कहता है किसी को रिवेंज लेना है, किसी को कैट सेव करनी है, किसी को अपने आप को खुश करना है, किसी को मारना है, लेकिन मुझे बस एक छोटा सा गोल पूरा करना है जो मैं करके रहूंगा, यही है मेरी डिजायर। और अगर मैंने तुम्हें आज हरा दिया, मुझे नीचे नजर करके देखना मत तुम कभी, और ना ही मेरे ड्रीम्स को। और लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं बस काटता जाता है, बार बार उसके इधर छेद कर रहा है, उधर छेद कर रहा है। मतलब इतनी सी उसकी चांस है लेकिन उससे लड़े जा रहे हैं। ये लोग इतना लड़ते हैं कि ये कहती है ये तो सच में मॉन्स्टर है। इतनी तगड़ी फाइट थी कि डिस्ट्रक्शन तो आसमान पर था और लिटरली इसे देख के लग रहा था कि बस तबाही है। तो फिर डेंजी जब भी लास्ट अटैक करता है तो वो क्या करती है, उसके पेट में अपनी टंग घोप देती है, मतलब जीभ घोप देती है। तो ये वहीं के वहीं रुक जाता है, उसकी चैंसो भी रुक जाती है। और फिर यहाँ पर आ जाता है अक्की और वो सिर्फ एक हैंड साइन करता है एडजस्ट करके, और एक कुत्ता कहो या फॉक्स कहो, वो डेविल ही है वैसे तो, वो निकल के आता है और उस लीच डेविल को खा जाता है। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता चला इसका नाम लीच डेविल है? क्योंकि ये जो फॉक्स है ना वो इससे पूछती है ये एक लीच डेविल है, क्या मैं इसे गटक जाऊं? तो अक्की कहता है हाँ बिल्कुल खा जाओ। फिर ये उसे उठाकर ले जाते हैं, एक को तो ले जाते हैं हॉस्पिटल में और एक को ले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पर। फिर ये डेंजी से बात करते हुए बोल रहा था कि मैंने देखा था कि वो तुम्हें लेकर गई है और लगभग वो तुम्हें मार भी देती। फिर डेंजी बोलता है तुमने भी डेविल को फ्रेंड बना रखा है? तो वो कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैंने डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, इसलिए वो मेरी हेल्प करेगा और मैं उसको अपनी बॉडी का कोई भी हिस्सा दूंगा। इस बार मैंने उसे अपनी स्किन दी थी। तो ये कहता है ले कोई नहीं, एप्पल तो तू ठूस ले। और फिर वो सोचने लग जाता है कि मैंने देखा था कि इसने लोगों को बचाया और लोगों ने इसके लिए ये भी बोला है कि कोई चैंसो जैसा था दिखने वाला और उसने हमें बचाया है, और उन्होंने कईयों ने थैंक यू बोला, कईयों ने ये भी बोला बड़ा डर लग गया, बट कोई भी घायल नहीं हुआ। फिर ये बोलता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम गुड की साइड रहो, थोड़ा और सीखो, थोड़ा और अच्छे बनो, थोड़ा मैनर्स सीखो। तो वो कहते हैं मैं देखूंगा, ठीक है, सोचूंगा।
समझूंगा। और कहता है वैसे भी मेरे ड्रीम्स तुम जैसे नहीं है, बहुत चीप है मेरे ड्रीम्स, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जितना सीरियस हो सकता हूँ मैं होऊंगा और हमेशा गुड का ही साथ दूंगा। फिर वो निकल जाता है और कहता है थोड़ा बोलने का भी ढंग सीख लो। तो ये कहता है हाँ इसके लिए भी सोचूंगा। फिर वो बाहर आ जाता है तो ये कहती है कि सुन लिया ना, देख लिया ना, मैं इनोसेंट हूँ। तो ये कहता है तुम हो तो फील्ड ही और डेविल ही, इसलिए हम तुम्हें यूज तो करेंगे लेकिन तुम कभी भी हमें अपना दोस्त नहीं मान सकते। फिर वो कहीं तो जाता है, किसी घर पे तो जाता है और गेट पर नॉक करता है, लेकिन करने से पहले अपनी टाई वगैरह सेट करता है और वहाँ अंदर होती है माकिमा। और यहाँ अक्की माकिमा को रिपोर्ट दे देता है कि लोग बिना रियलाइजेशन के वहाँ चले गए और उन्हें पता चला कि वहाँ एक डेविल है, तो वो भिड़ गए। और वैसे भी उन लोगों को नहीं पता चलता इन सब चीजों के बारे में, और उन्होंने 2 डेविल को भी हराने में हमारी हेल्प की, या फिर एक को तो उन्होंने खुद ही हराया था। तो वो कहती है अच्छा ये बात है, फिर चलो ठीक है, लेकिन बाहर जाने की गलती तो की है। तो ये कहता है उन्हें नहीं पता था इस बारे में, प्लस उन्होंने 2 डेविल्स को भी हराया है, खत्म करवाया है। तो मेरे हिसाब से इस बार इस चीज को आपको लेट गो कर देनी चाहिए, मतलब उन्हें माफ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो माकिमा बोलती है तुम चेंज हो रहे हो? तो वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा हूँ। फिर अगले दिन ये अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर गेट बजता है और वो लिटरली गेट तोड़ देने को हो रहा था, जो भी थी। और फिर वो अंदर घुस जाती है, इन लोगों का मुंह बन जाता है और फिर ये आती है और ये लोग लड़ने लग जाते हैं। और ये बंदा यहाँ साइड में माकिमा से बात करता है कि क्या यार सबको मेरे पास ही भेजना है, सारे ट्रबल मेकर मेरे पास ही क्यों यार, क्या है ये? तो वो कहती है मुझे तुमसे ज्यादा ट्रस्ट किसी पर भी नहीं है, मैं क्या करूँ, तुम्हें संभाल सकते हो इन्हें? फिर वो उस लड़की को कहता है फ्लश करो। पीछे से ये बोलता है बदबू मार रही है। फिर ये कहता है नहा कर आओ। पीछे से कहते हैं तुम में से कितनी बदबू आ रही है। तो ये कहती है तुम ह्यूमंस कितने सेंसिटिव हो यार। और यहाँ पर डेंजी उस लड़की का किया हुआ रायता साफ कर रहा था, और जैसे ही लड़की आती है तो कहता है ओ तुम बहुत ही गंदी हो, तुम्हारा रायता साफ मुझे करना पड़ रहा है जबकि तुमने किया वो। और रायते से मेरा मतलब रायता नहीं है, आप समझ सकते हो। और फिर ये कहती है सुनो तुमने मेरी हेल्प की थी इसलिए मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, तुम मुझे छू सकते हो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। और उसके सामने बैठ जाती है और डेंजी बिल्कुल पागल हो गया कि मेरी एंजल, यू आर माय एंजल। और एपिसोड यहाँ पर हो जाता है खत्म। क्या लगता है चैनसो बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा? अगर अच्छा लग रहा है तो वही बात यार, कर दो सब्सक्राइब, 1000 करना है यार, जल्दी से जल्दी करवा दो यार। और अगली वीडियो आएगी 1-2 दिन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।